अच्छा सर, बजिंग में तो आज बहुत सारे अर्निंग ही अर्निंग है जिनके ऊपर बातचीत करनी होगी। पहली दो कंपनियों में एक कंपनी है टैरल, यानी कि ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर। इसके नंबर्स आए, नंबर्स तो बुरे आए ही, साथ ही साथ इनको वर्ल्ड बैंक ने डिबार भी कर दिया आगे फर्दर बिडिंग को लेकर। खराब नंबर्स के बीच में स्टॉक नया लोअर सर्किट मारता हुआ दिखाई पड़ा। और ट्रांसफार्मर की दूसरी कंपनी वोल्टैम्प, उसके नंबर अच्छे आए तो वहां पर 5-6% की तेजी है। तो क्या करें इन दोनों में? देखिए सर, इसके लिए हमने सुबह भी बात करी थी। टैरिल के लिए ये एक प्रॉब्लम में ही है, और अभी सर ये ठीक होता हुआ दिख भी नहीं रहा है। जिस तरीके से ये पोजीशन है, आपको फर्दर डाउन साइड अभी आता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट आप अगर बोलेंगे ना, बहुत नियर टर्म में आपको ये 282 तक के लेवल से भी जा सकता है। तो इसमें अभी हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। और वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर सर अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, ऑल थ्रू आउट द डे मेंटेन भी किया है। और अगर आप देखेंगे सर, बहुत वॉल्यूम बेस्ड पार्टिसिपेशन है। मैं समझता हूं अभी ये अपवर्ड जर्नी आपकी कंटिन्यूड हो सकती है, और बहुत कंफर्टेबली ये आपको आने वाले समय में 8250 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो ये अभी और अपसाइड आपको बनाता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा कुछ और कंपनियों की बात करी जाए तो अगला नाम है पोषक लिमिटेड। इसके भी नंबर आए। ये फार्मा बेस्ड कंपनी है, फार्मा एंड केमिकल बेस्ड कंपनी है। नंबर्स बहुत ही वीक, जिसका एक इम्पैक्ट है। शेयर करीब डबल डिजिट पे नीचे है। क्या करना चाहिए यहाँ पे? सर पोशाक लिमिटेड 627 रुपए पे भी आपका चल रहा है। 611 रुपए नहीं, और भी लो मारा था इसने। सर अभी ये फर्दर डाउनसाइड ही आता हुआ दिखा रहा है, और मैं समझता हूँ आपको आने वाले समय में ये 532 तक के लेवल्स दिखा सकता है। फॉर द टाइम बीइंग सर इससे भी दूर रहेंगे, कोई सेंस ऑफ रिवर्सल ये नहीं दिखा रहा है। हम्म, इसके अलावा एक नंबर आया है एस एच केलकर का। यहाँ पर भी मुनाफे में बड़ा ड्रॉप है, सिंगल डिजिट में मुनाफा आ गया 40 करोड़ के सामने, और रेवेन्यू में एक जंप है। स्टॉक में एक हैवी हैमरिंग है आज। क्या करना चाहिए? सर ये हैमरिंग आपको कंटिन्यूड होती हुई दिखेगी, और मैं समझता हूँ इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है 168। वहां तक ये आपको एक बार जाता हुआ दिख सकता है। ओके। एक और नाम है एच बी एल इंजीनियरिंग। रोबस्ट नंबर आए स्टॉक के। रोबस्ट नंबर का शेयर 13-14% ऊपर था कल जब देखा था मैंने, अभी थोड़ी देर पहले। तो क्या लग रहा है रचित सर इसमें? सर ये आप देखिए, मतलब बहुत ही अच्छा नंबर इसने रजिस्टर किया। सर इसकी एक हेवल्स के साथ न्यूज भी थी, हम्म, इफ आई एम करेक्ट, नहीं, इनको ये ही ये पैसे। हेवल्स के नाम पे इनका रजिस्टर्ड था। ये एच बी एल का जो नाम था वो इसमें हेवल्स कई बारी नाम रजिस्टर होता हुआ दिखाई पड़ता है कि पहले ये एक कॉपीराइट को लेकर इशू हो चुका है दोनों के बीच में। लेकिन अभी तो ये दोनों सेपरेट एंटिटी के तौर पे कामकाज करते हैं। तो यहाँ पर नंबर्स का आज तो क्लियर कट इम्पैक्ट है। क्या करें? सर अभी इसमें आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है, मतलब ये ऑफ कोर्स कंटिन्यूड अपसाइड ही देखने को मिल सकता है। और मैं समझता हूँ ये जर्नी जो है, ये कहीं ना कहीं आपको 1160 रुपए तक जाती हुई आराम से दिख सकती है। हम्म, चलिए, इसके अलावा दो नाम और देख लेते हैं। एक है लुमैक्स ऑटो। ऑब्वियसली ये आपके इंटरेस्ट का हिस्सा है। सो लुमैक्स ऑटो के नंबर्स रोबस्ट आए, शेयर अपना नया ऑल टाइम हाई काट के गया। और दूसरा ओला ऑटो, मूडीज की तरफ से एक बड़ा डाउनग्रेड है, और उन्होंने पॉसिबिलिटीज जताई है कि एक शायद ये लोन डिफॉल्ट कर सकते हैं। आप क्या राय रखते हो? सर ओला तो सर ओला मतलब इस पे कमेंट करना बेकार है सर। मैं पूरे टाइम वही बात करता था। तो हाँ, टेक्निकल ग्राउंड से मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ सर, कि अगर कंपनी को हटा दीजिए, टेक्निकल ग्राउंड्स पर अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं इसमें, तो कहीं भी 40-41 रुपए मिले वहां पे एक बार आप पोजीशन बना लीजिए। पहला टारगेट 56 रुपए, और उसके बाद 69। स्टॉप लॉस 38 का लगा के चलिएगा। वैसे पर्सनली इफ यू आस्क मी, आई डोंट लाइक द कंपनी। मेरे को समझ में नहीं आता इसके अंदर कुछ भी। तो मैं कोई भी फंडामेंटल रीजंस के लिए आपको इसमें बाइंग करने के लिए नहीं बोलूंगा। ओके। और दूसरा वो लुमैक्स ऑटो। लूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजी सर आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोअर लेवल से कवरेज रहा है। और आज मॉर्निंग के शो में मैंने यही कहा था सर, कि अगर आपने जहां पे हमने 532 560 लेवल्स पे बात करी थी, वहां पे अगर आपने ले रखा है तो प्लीज आप 25-30% प्रॉफिट इसमें जरूर बुक करें। अगर ऐसा नहीं है और आपने थोड़े हायर लेवल्स पे ले रखा है,
तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिस तरीके से अभी ये स्टॉक चल रहा है, आपको और अपसाइड इसमें आता हुआ दिख सकता है। एंड 1440 1460 ऑन द कार्ड्स आपको बहुत इजीली देखने को मिलेंगे। फ्रेश पोजीशन इतने रनअप के बाद तो मैं नहीं एडवाइस करूंगा। मैं एक ही चीज बोलूंगा, कहीं भी कूल ऑफ होता है और यहां से और 100 रुपये नीचे आपको मिलता है, तो फिर आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाने की कोशिश करिएगा, अभी नहीं। ओके। और लास्टली ट्रेंट, यहाँ पर नंबर्स आए, नंबर्स के बाद स्टॉक में रिएक्शन था, कुछ डाउनग्रेड्स भी आए हैं, कुछ की न्यूट्रल रेटिंग भी आई है। क्या करना चाहिए ट्रेंट में? सर देखिए, ट्रेंड में अगर वैसे पूछे ना, मैं आपको कहूंगा कि आई एम लुकिंग एट इट एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और नंबर्स के बाद ये जो रिएक्शन आ रहा है, ये कुछ ज्यादा ही रिएक्शन है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ होना चाहिए। तो इसको आप एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। और जैसे ही ये थोड़ा सा रिस्पाइट लेगा या साइंस और रिवर्सल दिखाएगा, तो 4960 तक के लेवल्स आपको बहुत कंफर्टेबली दिखा सकता है। बहुत ऑफ हाई करेक्ट हो गया है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है जिस तरीके से ये स्टॉक में रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और अगर मीडियम टर्म के लिए आप पूछें, तो 5800 तक भी आपको ये लेवल्स दिखा सकता है।